यहाँ चैप्टर 1 रियल नंबर में आज हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, वो दो भाग में होता है, दो तरह से होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ हम कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 0.25, 0.325 एंड 0.0875। तो यहाँ पर हम इन डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q फॉर्म में चेंज करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ हम जैसे 0.25 को यदि हम P/Q फॉर्म में चेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 25/100, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख सकते हैं 1/4, या इसको लिख सकते हैं 1/2 इसी तरह दूसरा जो डेसिमल है 0.325, इसको भी हम लिख सकते हैं 325/1000, या इसको आप 25 से यदि डिवाइड करते हैं तो ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 40, या इसको लिख सकते हैं 2⁻³ × 5। इसी तरह से जो तीसरा जो डेसिमल लेते हैं, तीसरा जो डेसिमल है 0.0875 को, इसको हम लिख सकते हैं 875/10,000, और इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो हम 7/2⁴ × 5। अब ज़रा इसके P/Q फॉर्म को ज़रा हम स्टडी करते हैं। तो पहले में हम पाते हैं 2⁻2 है, दूसरा जो है उसमें 2⁻3 है और 5⁻1 है, तीसरा जो है 2⁻4 × 5 है। यानी जो Q का फॉर्म है, जो डिनोमिनेटर में Q है, वो इस फॉर्म का है। या तो Q जो है 2 पावर कोई वैल्यू है 2⁻m और 5⁻n, ठीक है, और 2⁻m × 2⁻n, जहाँ की m और n जो है ये आपके होल नंबर्स हैं, m एंड n, और होल नंबर्स का हैं चाहे नॉन निगेटिव इंटीजर्स का हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक हम इम्पॉर्टेंट यहाँ रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को यदि P/Q फॉर्म में लिखते हैं तो Q का जो फॉर्म होगा, Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2⁻m × 5⁻n और 2⁻m × 5⁻n फॉर्म का होगा। तो यह जो इम्पोर्टेंट थियरम है ये 1.5 है। ये थियरम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स मतलब इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n × 5⁻m, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो यह जो एग्जांपल्स देखे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका जो P/Q फॉर्म होगा उसमें Q का जो प्राइम फैक्टर होगा 2⁻n × 5⁻m होगा। तो नाउ वी टेक सम रेशनल नंबर्स जो कि P/Q फॉर्म में है, और इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये कैसे होता है इसको आप देख सकते हैं। जैसे 3/8 है, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो एक मेथड है डिवाइड करके हम कर सकते हैं, और एक मेथड आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3/8 को, तो 8 का प्राइम फैक्टर करें तो 2⁻3 आएगा, 2⁻3 यहाँ हो गया। अब हम ऐसे नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे जो है 10 का कोई पावर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ 2⁻3 है तो 5⁻3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 5⁻3 न्यूमरेटर में हमने गुणा कर दिया, और 2⁻3 है और इसको भी 5⁻3 से डिनोमिनेटर में गुणा कर दिया। अब ये देखा जाए तो ऊपर का जो होगा 3 × 125, और नीचे आपका होगा ये 10⁻3 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 375/1000, और इसको हम डेसिमल में बहुत इजीली लिख सकते हैं 0.375। तो इस मेथड से हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये कैसा डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह दूसरा लेते हैं
13/125, तो इसको भी हम 125 को 5 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। इसको हम 2 के पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे। 2 पावर 3, 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 3। अब नीचे आप देखेंगे तो 5 2 जा 10, ये 10 का पावर 3 होगा, और ये होगा 13 इंटू 8। 13 इंटू 8 जो है यह होगा 104, 104 पावर 1000, यानी इसको लिख सकते हैं 0.104। ये भी आपका देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह 7/80 को भी हम लिख सकते हैं 7/2 पावर 4 इंटू 5। अब इसमें जो है हमको 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 5 यहाँ पर है, तो 2 पावर 4 तो 5 इंटू 5 पावर 3, तो 7 इंटू 125 अपॉन ये आ जाएगा 10 का पावर जो है 4, या ये होगा 875 अपॉन 10 पावर 4। डेसिमल में इसको लिख सकते हैं 0.0875। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर Q जो है 2 पावर 3 है, या 5 का पावर 3 है, या 2 और पावर 4 और 5 पावर 1 है, तो इन सभी का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इस तरह से एक निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं, जो कि थ्योरम 1.6 के रूप में है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये ध्यान से देखेंगे। लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। तो ये पहले वाले जो थ्योरम 1.5 है उसका एक कन्वर्स थ्योरम इसको हम कह सकते हैं। यदि कोई रेशनल नंबर है जो p/q फॉर्म में है, तो इसका जिसका कि q का प्राइम फैक्टर है 2 पावर n into 5 पावर m, तो यदि जिस डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इन दो थ्योरम के बेस पर जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है ये करेंगे। एक और थ्योरम भी है, इसको भी आप स्टडी कर लेते हैं। ये थ्योरम जो 1.7 है वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल के किस प्रकार है। लेट x इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स बी ए रेशनल नंबर such that the prime factorization of q is not of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal exponential which is non-terminating repeating। तो यहाँ क्या कह रहा है कि q जो है वो इस फॉर्म का नहीं है, 2 पावर n into 5 पावर m फॉर्म का नहीं है। इसको यहाँ ध्यान दीजिए, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पावर n into 5 पावर m का नहीं है, यहाँ लिखा गया नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n into 5 पावर m। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल फॉर्म होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि यदि 2 पावर n और m 5 पावर m फॉर्म का होता है q, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होता है, और यदि इस फॉर्म का नहीं है 2 पावर n into 5 पावर m, कोई अदर पावर के रूप में नंबर्स हैं 3 है 7 है, तो इसका डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो इसके आधार पे जो एक्सरसाइज 1.4 है इसको हम सॉल्व करेंगे।